आज आपको बताते हैं कि जिन मूलांक के जरिए भी जो आपके जन्म की तारीख है ना, उसके आधार पर भी आप अपनी बीमारियों के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी आपको हो सकती है, किसकी संभावना है। ये जरूरी नहीं कि बीमारी हो, 99% में हो सकता है कि हो, 1% में ना हो। लेकिन हाँ, ये अंकों के जरिए जो न्यूमेरोलॉजी हमारी अंकशास्त्र है, उसके जरिए ये पता किया सकता है कि आप किस तारीख को जन्मे और किस तरह की बीमारी आपको हो सकती है। तो कोशिश करें कि आप देखें और उसके आधार पर अपनी बीमारी का इलाज भी आप कर सकते हैं। नॉर्मल वे में भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके कर सकते हैं, या कुछ रेमेडीज़ करनी सिंपली टाइप की, वो भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक नंबर को लेके। जो लोग 1 तारीख को या 10 तारीख को या 19 तारीख को या 28 तारीख को पैदा हुए हैं किसी भी महीने में, तो उनमें क्या होता है, आमतौर पर ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है। चेहरे पे कुछ स्किन की प्रॉब्लम भी आ सकती है, आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम या समस्या उनको देखने में मिलेगी, जो 1 तारीख को पैदा हुए हों या 10 तारीख को या 28 को हों या 19 को हों। अब क्या है कि सूर्यदेव जो है वो 1 नंबर के स्वामी हैं। तो 1 नंबर जो सूर्यदेव जो है ना, वो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व क्या है कि वो गुस्सा है, तो वो प्रॉब्लम देते हैं, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। अब 1 नंबर क्या है, जठराग्नि भी है, मतलब अग्नि है ना। तो जो खाना कई लोगों का नहीं पचता, या खाना खा रहे हैं लेकिन वो अच्छे ढंग से बॉडी के अंदर डिजॉल्व नहीं हो रहा है, उसकी एनर्जी नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका असर बॉडी के और पार्ट्स में भी दिखने को मिलता है। तो अगर खाना नहीं पचता है, पेट में लीवर की समस्या आ जाती है, तो वहाँ पर भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जो होती हैं जो पेट से ही आती जाती है दिक्कतें। तो आपके सूर्य ग्रह अगर सही नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 नंबर में हैं, तो अगर आपके सूर्यदेव कहीं अफ्लेक्शन में है, या मान के चलिए कि आपके अंक शास्त्र में सभी जगह आपके साल में, आपके महीने में जो भी नंबर आ रहे हैं उसमें 1 की संख्या ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है कि आपके सूर्यदेव कहीं ना कहीं खराब स्थिति में हैं। तो आप इस प्रकार की समस्याओं से आ सकते हैं, जो 1 तारीख को, 10 तारीख को, 28 तारीख को, 19 तारीख को जन्मे हैं। अब बात करते हैं कि 2 नंबर जो उनके किसी महीने के 2 तारीख को जन्मे, 11 तारीख को जन्मे हों, 20 तारीख को जन्मे हों या 29 तारीख को जन्मे हों, तो उनमें आमतौर पर क्या चंद्रमा से गौन है। 2 नंबर जो है चंद्रमा से गौन है। तो चंद्रदेव की वजह से क्या होता है कि कफ की समस्या ज़्यादा आती है। कफ हो गया, वात, कफ खासतौर पर कफ की आती है, पर सर्दी जुकाम, पेट से जुड़ी समस्या आ जाती है। चेस्ट से जुड़ी, जैसे ही मौसम बदलेगा तो वैसे ही कफ से जुड़ी समस्या, या कंजेशन, जो चेहरे में कंजेशन होता है वो भी आता है। गले में खराश टाइप की चीज़ें आमतौर पर देखने को मिलती हैं। पेट संबंधी भी, क्योंकि चंद्रदेव जो इम्यूनिटी के कारक हैं, प्रतिरोधक क्षमताओं के कारक माने जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये होता है कि वो प्रतिरोधक क्षमता कहीं ना कहीं कम हो जाती है या कहीं अफ्लेक्शन में आती है, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये भी देखें कुंडली में, आप अपने जन्म के अंक में ही जोड़ देखें कि आपके, चाहे वो जन्म की तारीख हो, चाहे वो उसमें मासिक हो, माहगी हो या साल की हो, उसमें देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि बार बार 2 नंबर की संख्या आ रही हो। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ये खास तौर जो दिक्कतें हैं ये 2 नंबर वालों को ज़्यादा आएंगी। अब 11 नंबर की बात करते हैं, तो 11 नंबर में क्या है कि वो मूलांक तो 1 + 1 का 11 को 2 आ जाएगा, लेकिन उसमें 1 की संख्या और आ रही है, 1 और 1 तब जाके 2 बने हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर सूर्यदेव का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। 29 में वही चंद्रमा के साथ साथ मंगल देव का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, अलग तरह की दिक्कतें आएंगी। 20 में भी तकरीबन वही दिक्कतें आएंगी जो 2 नंबर की दिक्कतें होंगी, जो 2 तारीख को पैदा हुए हैं। तो ये है जिनकी संख्या, जो 2 नंबर, जिनका 2 नंबर से आया हुआ है, जो 2 तारीख को पैदा हुए हैं या 20 को पैदा हुए हैं, और जो 11 तारीख को पैदा हुए हैं और 29 तारीख को पैदा हुआ। अब बात करते हैं जिनकी जन्म की संख्या जो है वो 3 नंबर, 12 नंबर, 22 नंबर और 30 नंबर आता है, या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, या 22 तारीख को पैदा हुए हैं, या 12 तारीख को पैदा हुए हैं, या 3 तारीख को पैदा हुए हैं। उन लोगों में क्या है कि एलर्जी की समस्या आ सकती है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, वजन बढ़ना हो सकता है, फेफड़ों से संबंधित दिक्कतें भी आती हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे 3, 12, 22, 30 में 2 संख्या ऐसी हैं जिसमें 12 और 22 में, जिसमें 2 बार 2 मतलब जिसमें 2 की संख्या भी आ रही है। तो 2 की संख्या आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें कफ की समस्या देखने को मिलेगी। तो गले की तकलीफ हो सकती है, गले में संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ये भी एक देखने को मिलेगा। साथ में एलर्जी की समस्या रहेगी। डस्ट से एलर्जी हो सकती है, धूल से हो सकती है, या हवा से भी हो सकती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई हवाएं ऐसी चलती हैं जिसमें लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो वो भी देखने को मिलेगा। माइग्रेन की समस्या हो सकती है, गले का इन्फेक्शन हो सकता है, बाल झड़ने की भी समस्या हो सकती है जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है, 30 तारीख को हुआ है।
अब हम बात करते हैं 4 जिनका जन्म के किसी महीने में 4 तारीख को या 14 तारीख को या 23 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उनको भी गले की समस्या आ सकती है। और पाचन से मतलब खाने पीने की चीज़ों से लेके दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 4 नंबर जो है वो राहु देव का है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फेक्शन, क्योंकि राहु देव और केतु देव जो है इन्फेक्शन जोड़ देते हैं, तो ये हो सकता है कि वो इन्फेक्शन देखने को मिले, गले की समस्या आ सकती है। कुछ भी ऐसे खाएं तो पेट में गैस बन जाए, तो गैस से रिलेटेड समस्या आ जाए। तो इसके लिए अगर आप ये भी देखें कि आपकी जो जन्म की तारीख है या माह जो है उसमें क्या बार बार 4 की संख्या तो नहीं आ रही है। जैसे मान के चलिए किसी का जन्म 4 तारीख को हुआ हो और वहाँ पर महीना भी 4 हो, मतलब अब 4 अप्रैल भी हो, अप्रैल का महीना हो, तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो 4 की संख्या के लिए क्या करना है कि गले के इन्फेक्शन, माइग्रेन, इन सब के इन्फेक्शन, खासतौर पर गले के इन्फेक्शन से बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि 5 जो संख्या है, 5 है बुधदेव की है। 5 नंबर जो है वो बुधदेव का नंबर आता है। और जिन लोगों का जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को हुआ है, उनके लिए क्या है कि उनको भी गले की समस्या, इन्फेक्शन, पेट से जुड़ी समस्या आ सकती है। तो उनको भी यही देखना चाहिए कि कहीं उनके जो संख्या आ रही, जन्मांक है या मूलांक है, उस पर कहीं ऐसा तो नहीं कि बार बार वही संख्या, 5 की संख्या रिपीट हो रही है। अगर रिपीट हो रही है तो उस ग्रह से संबंधित उपाय करने चाहिए। अब बात करते हैं 5 की संख्या हो गई। अब छठी संख्या बात करते हैं। 6 नंबर जिन लोगों का 6 तारीख को जन्म हुआ, 15 को हुआ, 24 को हुआ है, उनमें क्या हो सकता है कि अगर पुरुष हैं तो उनको यौन समस्याओं से दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये शुक्र देव का नंबर है। और महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित समस्या आ सकती है, प्रजनन संबंध समस्या आ सकती है, स्किन से रिलेटेड समस्या आ सकती है। और इसके अलावा पेट से जुड़ी बड़ी कॉमन समस्या है, पेट से जुड़ी समस्या भी आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि वो कई बार आलसी भी हो जाए, आलस्य भी आता है। और सुख के कारण, मतलब जो सुख दुनिया में, जो भी आप सुख को कल्पना करते हैं, परिकल्पना होती है आपके मन में, तो वो उन सुखों से की भी समस्या उनके लाइफ में आ सकती है। सोने की मैंने आपको बता ही दिया है। और यौन संबंधी समस्या आ सकती है। तो ये देखें उनको अपनी कुंडली में कहीं ऐसा बार बार 6 की संख्या तो नहीं आ रही है। अगर 6 की संख्या आ रही बार बार, तो उनको शुक्रदेव का उपाय करना चाहिए। और हालांकि जो सिंगल डिजिट है, 6 नंबर है, उसमें ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। 15 नंबर जिनके 15 तारीख को जन्म हो उसमें कम आएंगी, और जो जिनका 24 को है वहाँ पर भी कम आएंगे। लेकिन मूल जो नंबर है वो 6 है। हम बात करते हैं चलो 6 नंबर के लिए। 6 नंबर के बाद 7 नंबर के लिए। 7 नंबर को में जिन लोगों की 7 नंबर का है, उन लोगों का अगर 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उनको क्या हो सकता है कि चोट लगने की समस्या अक्सर आ सकती है। और ख़ास तौर पे वो जिनकी संख्या 16 है, क्योंकि इसमें एक सूर्यदेव का है, दूसरा शुक्रदेव का है, दोनों जिनकी आपस में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो जो 7 नंबर, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो लोग थोड़ा मानसिक तौर पर तनाव में रहें, और पैरों की दिक्कत रहे, या नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्या उनके जीवन में आए, जिनकी जो 7 तारीख को पैदा हुए हैं, 16 तारीख को पैदा हुए हैं, 25 तारीख को पैदा हुए हैं। अब हम बात करते हैं जो 8 तारीख को पैदा हुए हैं, 17 तारीख को पैदा हुए हैं, और 26 तारीख को पैदा हुए हैं। उनमें ये दिक्कतें आ सकती हैं कि वो जोड़ों का दर्द हो, वात से संबंधी समस्या आ सकती है, मांसपेशियों में तनाव आ सकता है, मांसपेशियों से जुड़ी समस्या आ सकती है, सिरदर्द से जुड़ी समस्या भी देखने को मिल सकती है जो 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को जो लोग पैदा हुए। अब हम बात करते हैं जो 9 संख्या वाले, जो मंगल देव से गौन है। 9 नंबर जो है मंगल देव को गौन करता है। 9 नंबर हो, 18 नंबर हो सकता है, 27 नंबर हो सकता है। ये जिनको जन्म की तारीख हो, उनको क्या हो सकता है कि थोड़ा गुस्सा आता है, और गुस्सा उनको कम करना चाहिए। इसके लिए क्या करें कि ध्यान करें, और उनको गुस्से से जुड़ी समस्या आ सकती है, उनको सिरदर्द हो सकता है, उनको माइग्रेन हो सकता है, पेट से जुड़ी समस्या भी हो सकती है, यूरिन से जुड़ी समस्या भी हो सकती है ऐसे लोगों को। और इस प्रकार के लोगों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, कोई गुस्सा करेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। तो ये था जन्म अंक के आधार पर होने वाली बीमारियों पे वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय सिया राम।